राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो आज भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी खास दिन रहता हुआ आज का दिन दिखाई दिया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात आज भारतीय बाजारों में ये रही कि भारतीय बाजार एक रेंज में ही आज कारोबार करते हुए नजर आए। उसके अलावा क्या कुछ भारतीय बाजारों में आगे रहने वाला है, तो कौन से कॉल और पुट राइटर्स भारतीय बाजारों में निवेशकों को परेशान कर सकते हैं और किस प्रकार से रिजल्ट कई कंपनियों के आते हुए दिखाई दिए हैं, सबसे पहले चर्चा करेंगे। लेकिन आज भारतीय बाजारों में जिस प्रकार की तेज़ी थोड़ी बहुत बनने को दिखाई दी, उसके पीछे का कारण यही था। आगे आने वाले दिनों में भी जो भारतीय बाजारों में तेज़ी होगी, उसके पीछे का कारण भी ये खबर बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यूएस फेड जहां की खबरें आती हुई दिखाई दे रही थी कि सितंबर में रेट कट होगा, लेकिन अब ये न्यूज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूएस फेड लाइकली टू कट रेट्स बाय 25 बीपीएस इन जुलाई मीटिंग। जो 30 और 31 जुलाई को मीटिंग होनी है, उस मीटिंग में ही रेट कट होती हुई दिखाई दे सकती है। तो आप ध्यान देके और पूरे वीडियो को देखिए, उससे ही आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। तो सबसे पहले ये बड़ी खबर भारतीय बाजारों के लिए साबित हो सकती है और ग्लोबली बाजार पॉजिटिव होते हुए भी दिखाई दिए। कल जिस प्रकार से अमेरिकी बाजारों में तेज़ी देखने को मिली, मिड कैप और स्मॉल कैप अमेरिकी बाजारों में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल देखने को मिला। उसके पीछे का कारण यही था कि जुलाई में ही रेट कट हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े आते हुए दिखाई दिए थे और जेरोम पोवेल है फेड के चेयरमैन, उन्होंने ये साफ इंडिकेशन दे दिए हैं कि आगे आने वाले दिनों में तो जो आंकड़े हैं वो सुधरते हुए ही दिखाई देंगे। लेकिन यदि ऐसा हुआ तो जो जुलाई एंड है वहाँ पर ही रेट कट होती हुई दिखाई दे सकती है। क्योंकि जून में जिस प्रकार के सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े आए थे जो ठीक ठाक आते हुए दिखाई दिए थे, और लेबर मार्केट में जिस प्रकार से आंकड़े आते हुए दिखाई दिए थे, तो सभी चीज़ें जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव ही साबित हुई थी। और यही कारण है कि जेरोम पोवेल ने साफ साफ कह दिया था कि सितंबर के बजाय जुलाई में भी यदि सही रहा तो हम रेट कट कर सकते हैं। और इसी खबर के बीच भारतीय बाजारों में भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ आज दिखाई दी। भारतीय बाजार एक तरह से देखें तो एक रेंज में ही आज कारोबार करता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि जिस प्रकार से कल की छुट्टी है, तो छुट्टी से पहले जो आज ही बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो उससे वॉलेटिलिटी भारतीय बाजारों में बनी रही और एक रेंज में ही निफ्टी में कारोबार देखने को मिला। बैंक निफ्टी में भी एक रेंज में ही कारोबार दिखाई दिया। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि निफ्टी में करीब 26 पॉइंट की तेजी ही देखने को मिली, लेकिन एक नया रिकॉर्ड निफ्टी बनाता हुआ नजर आया। फिर से आज ऑल टाइम हाई निफ्टी में लगता हुआ नजर आया। सेंसेक्स में भी नया ऑल टाइम हाई लगता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। 59 पॉइंट की गिरावट के साथ 52,400 के लेवल ही देखने को मिले। फिन सर्विसेज की एक्सपायरी थी, लेकिन वहाँ पर भी कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन आईटी सेक्टर पिछले कई दिनों से आईटी सेक्टर के आंकड़ों की वजह से आईटी सेक्टर धूम मचाता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी का एक मेन पिलर भी माना जाता है और आज भी करीब 230 पॉइंट की तेजी आईटी इंडेक्स में देखने को मिली। मिड कैप से मिले जुले संकेत ही आज दिखाई दिए। तो इस प्रकार की खबरें आज भारतीय बाजारों में देखने को मिली। लेकिन बाजार बंद होने से पहले ही बजाज ऑटो के नतीजे आते हुए दिखाई दिए। रेवेन्यू में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, मार्जिन भी बेटर ही दिखाई दिए। तो मिले जुले आंकड़े बजाज ऑटो की तरफ से आज आते हुए दिखाई दिए। शेयर में अच्छी खासी तेजी सुबह देखने को मिल रही थी, लेकिन बाजार बंद होते होते आप यहां पे देख सकते हैं कि इस प्रकार की कैंडल बनती हुई उसमें दिखाई दी और क्लोजिंग अच्छी खासी देखने को मिली। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, कॉल और पुट राइटर्स की पोजीशन। सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में सबसे पहले लेवल देखें तो 24,300, जो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल आगे भी साबित हो सकता है। करीब 2,19,000 की पोजीशन यहां पे देखने को मिली और करीब 2,50,000 की नई पोजीशन ऐड होती हुई दिखाई दी। 24,400 जहां पे 2,30,000 की पोजीशन पहले थी और 2,50,000 की एक नई पोजीशन ऐड होती हुई दिखाई दी। और सबसे आखिरी में देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल भारतीय बाजारों के लिए होगा 24,500 का, क्योंकि 2,95,000 पोजीशन पहले से थी और 3,10,000 की नई पोजीशन ऐड होती हुई दिखाई दी। आप टोटल देखें तो करीब 6 लाख की नई पोजीशन आती हुई टोटल पोजीशन यहाँ पे दिखाई दी है। 24,600 जो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही तरफ से देखें तो बना हुआ है। आज भी भारतीय बाजार 24,600 के लेवलों पे ही बने हुए थे। 2,10,000 की पोजीशन पहले थी और 3 लाख की पोजीशन नई ऐड होती हुई दिखाई दी। तो भारतीय बाजारों के लिए जो खास सपोर्ट लेवल होगा वो होगा 24,500 का, क्योंकि यदि 24,500 से नीचे भारतीय बाजार आएंगे तो आप समझ जाना कि भारतीय बाजारों का अब ट्रेंड चेंज होने लग गया है। और यदि कल भारतीय बाजार, यदि हम
देखें कोल राइटर्स की पोजीशन देखें तो कोल राइटर्स की पोजीशन में आपको मैं बताऊं तो सबसे ज़्यादा कोल राइटर्स की पोजीशन है 24,600 और 700 पर, क्योंकि 24,700 का लेवल कल यानी कि कल के बाद, कल की तो छुट्टी है लेकिन परसों 24,700 का लेवल आप ध्यान में रखिए। 24,650 और 700 यदि ये लेवल क्रॉस हो जाता है और ऊपर भारतीय बाजार टिक जाता है तो 24,800 तक के लेवल्स भी हमें कल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 700 और 800 पे अच्छी खासी कोल राइटर्स द्वारा यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और 700 और 800 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट निफ्टी के लिए साबित आपके लिए हो सकता है। आगे देखें बैंक निफ्टी के लिए, तो बैंक निफ्टी के यहाँ पे मंदी वालों की पोजीशन देखें यानी कि पुट राइटर्स की पोजीशन देखें तो 52,500 पे आप देख सकते हैं और आज करीब 10,20,000 की नई पोजीशन ऐड हुई है। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट ही देखें तो यहाँ पे आप देखें तो 52,600 का लेवल काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 1,10,000 पहले थी और 4,10,000 और ऐड होती हुई दिखाई दी है। 52,700 पर भी 1,10,000 थी और 2,50,000 पोजीशनें आज ऐड होती हुई दिखाई दी है। अब आते हैं कॉल राइटर्स पे 52,000 के लेवलों पे आपको 2,20,000 की पोजीशन देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे 2,50,000 की पोजीशन यानी कि आपके लिए ये सपोर्ट जोन रहते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अच्छे खासे पुट राइटर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट जोन रहेगा वो रहेगा 52,400 का, क्योंकि यहाँ पे 7,80,000 नई पोजीशनें ऐड होती हुई दिखाई दी है और 52,300 का लेवल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। अब आते हैं चार्ट्स पे। सबसे पहले निफ्टी के चार्ट की बात करें तो आप खुद देख सकते हैं 30 मिनट का चार्ट है और यहाँ पे किस प्रकार की जो है इंडिकेशंस आपको मिलती हुई दिखाई देंगे। क्योंकि मैं एक बार तो आपको बता दूं कि यदि आप शुरू से देख रहे हैं और 18 तारीख से आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे जो पिछले दिन का लो है वो भी टूटता हुआ नज़र नहीं आया है। ये बात आप एक बार चेक कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपने यहाँ पे पोजीशन ली है 24,200 के लगभग और यदि पिछले दिन का स्टॉप लॉस भी लगाया है तो वो भी अभी तक नहीं कटा है। तो इस बात की आप ध्यान रखिए, क्योंकि यदि आप लॉन्ग पोजीशन बनाए हुए तो पिछले दिन का आप लो स्टॉप लॉस के रूप में आपका काम कर सकता है। ये चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं। अब कल की बात करें यानी कि परसों की बात करें कल की छुट्टी के बाद, तो ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 24,650 का और 24,650 के बाद 700 का, क्योंकि इन लेवलों पर ही अच्छे खासे राइटर्स बैठे हैं और वो बाज़ार में जो है इतनी तेज़ी होने नहीं देना चाहते हैं और आपको यहाँ पे ट्रेप भी कर सकते हैं। इस बात की आप नॉलेज रख सकते हैं इस चार्ट के माध्यम से। पूरी बात कान खोल कर सुनिए। ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन जो है गुरुवार के दिन एक्सपायरी के दिन रहने वाला है। यदि इस जोन के ऊपर भारतीय बाजार टिक जाता है तो आप चार्ट में देखिए एक अच्छी खासी तेज़ी 24,800 तक और फिर 25,000 के रेंज में भारतीय बाजार फिर से निफ्टी पहुंचता हुआ दिखाई देगा। सपोर्ट जोन की बात करें तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है वो 24,500 का है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे पुट राइटर्स भी है। 24,600 का तो है ही, उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जोन जो होगा 24,500 का होगा। यदि ये लेवल टूटता है तो फिर आप समझ जाना कि उसके बाद एक अच्छी खासी नीचे की तरफ करेक्शन भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल आप कान खोल के सुन लीजिए। उसके बाद बैंक निफ्टी की आप यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक रेंज क्रिएट हो रही है 52,750 और 52,250 के बीच में। काफ़ी कुछ दिनों से ये बाजार में यही रेंज है। जब तक इस रेंज को बाजार नहीं तोड़ेगा तब तक आप तेजी और मंदी की पोजीशन ना ही बनाए तो अच्छा खासा होगा। ऊपर जाए और नीचे जाए तो आप यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा बहुत बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखें तो बैंक निफ्टी के बजाय निफ्टी में काफ़ी अच्छी पोजीशनें आपको देखने को मिल जाएगी। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके लिए रहेगा वो रहेगा काउंटडाउन चालू हो चुका है, केवल 7 दिन बाकी है 23 जुलाई को। तो यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल निफ्टी में और बैंक निफ्टी में बनता हुआ दिखाई देगा। अच्छे खासे प्रॉफिट्स कमाने का मौका भी आपको इस बजट में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पहले के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि जो सेक्टर है, जो सबसे अच्छा सेक्टर है वो रेलवे सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर और डिफेंस सेक्टर। यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी पहले से भी बन चुकी थी और अब फिर से अच्छी खासी तेज़ी बनने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे खासे जो मौके हैं वो बजट में आते हुए दिखाई देंगे। तो इसी प्रकार के नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।